So it looks like nightmare is over for Chelsea fan. What is behind Chelsea Football Club? क्योंकि सीजन खत्म होने वाला है भाई, क्योंकि सीजन खत्म होने वाला है। अगर कोई चेल्सी फैन को कोई बोले ना, अगर चेल्सी फैन को कोई बोले कि सुबह उठो और तुम्हारे पास कोई ऐसी सुपर नेचुरल या कुछ ऐसी पावर हो कि तुम्हें बस ये बोलना कि सीजन खत्म, अभी इसी मोमेंट से ये सीजन खत्म, ओवर, फिनिश, कोई 3 मैच बचे, कुछ नहीं, कोई नहीं खेलना, हमें खेलना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है, हमें खेलना ही नहीं है। और जब मैच टीम खेलती है तो तुम फैन हो भाई, तुम्हें पता कितने भी घोड़े लगे हो, कितना भी गंदा, कितना वाहियात सीजन डाला है, तुम उठते हो, जगते हो, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे जगते हो, अलार्म सेट करते हो, अपना स्केड्यूल उस हिसाब से फिट करते हो और मैच देखते हो। तुम्हें पता मिलना कुछ नहीं है, तुम्हें पता मैच देख के मिलना कुछ नहीं है, तुम्हें पता मैच देख के सिर्फ जलील होना है, तुम्हें पता सिर्फ मैच देख के तुम्हारा मूड खराब होना है, खराब होना और कुछ नहीं होना है। पर सीजन हो रहा है खत्म और जिस न्यूज का सबको इंतजार था वो न्यूज आ चुकी है। मॉरिसियो पोचेटिनो इज द न्यू चेल्सी हेड कोच। न्यू चेल्सी हेड कोच जून से, ऑब्वियसली सीजन खत्म हो रहा है, 2-3 मैच बचे हैं। मैंने पहले बोला 2-3 मैच, मैंने क्या बोला था यार, बड़ा अंडरस्टूड है ये चीज। 2-3 मैच सीजन के बचे भाई। कोई भी मैनेजर जो कचरा भी है ना चेल्सी में, जो कीचड़ भी चेल्सी में है ना, कोई भी मैनेजर इसमें अब भी हाथ लगाना पसंद नहीं करेगा। क्यों भाई? कोई पर्पस नहीं है, कोई तुम्हारा रेलीगेशन बैटल नहीं है। फॉर्चुनेटली कोई तुम्हारा टॉप 4 के लिए या यूरोपा लीग के लिए भी कोई बैटल नहीं चला है कि तुम्हें टर्न ऑन करना है, वो उसको टेबल टर्न अराउंड करना है। 2-3 मैच बचे हैं, क्या पता कुछ हो जाए। ऑब्वियसली नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है। मॉरिसियो पोचेटिनो अगले सीजन स्टार्ट करेगा, फ्रेश स्टार्ट करेगा। एंड मीनवाइल नैगल्समैन टू टॉटनहम हॉटस्पर इज ऑफ। पता नहीं क्या क्या बात हुई, क्या कुछ हुआ। बेसिकली मुझे लगता ना, नैगल्समैन ने खुद ही बोला होगा भाई प्लीज माफ कर दो मुझे इस कीचड़ में नहीं फंसना। चेल्सी पे डिटेल में बात करूंगा पर थोड़ी सी बात मुझे लगा इसी वीडियो में कर देता हूं। तो नैगल्समैन बोल रहा है कि नहीं भाई, नहीं, नैगल्समैन वो बंदा है जिसने चेल्सी का प्रोजेक्ट एक किस्म से रिजेक्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके और बोर्ड के साथ एग्रीमेंट नहीं बने, तो उसने बोला कि नहीं भाई, टॉड बोली नहीं, तू किसी और को पकड़ ले, मैं नहीं इस प्रोजेक्ट में आने वाला। तो तुम्हें क्या लगा वो स्पर्स के प्रोजेक्ट में जाएगा? तुम्हें क्या लगता है नैगल्समैन इतना हाँ, उसको सदमा लगा है जब उसको बायर्न म्यूनिख ने उसके साथ जास्ती की थी, उसको सैक करके, गलत हुआ उसके साथ, लेकिन इतना बड़ा सदमा नहीं लगा कि तुम्हें लग रहा है वो स्पर्स का जॉब ले लेगा। क्यों लेगा वो स्पर्स का? क्यों भाई? सीधी सी बात है, पता क्या हुआ होगा, मैं तो बता रहा हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें अपने लॉजिक बता रहा हूं, मेरा ओपिनियन क्या है इस मैटर पे। नैगल्समैन ने बोला होगा ना, नैगल्समैन ने डैनियल लिवी और स्पर्स बोर्ड को बोला होगा, क्योंकि फेबी पैराटीची वो चला गया, उसका यूवेंटस वाला था वो डायरेक्टर जो स्पर्स में आया था, उसका वो गिल्टी हो गया, चार्जेस हो गया, उसका 2-3 साल का फुटबॉल में उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बैन लगा उस पर। तो बेसिकली नैगल्समैन ने बोला होगा क्या है तुम्हारा, तुम चाहते हो मैं तुम्हें आऊं, शो मी योर प्रोजेक्ट। नैगल्समैन ने बोला होगा स्पर्स के बोर्ड को, दिखाओ भाई क्या प्रोजेक्ट है, क्या विजन है तुम्हारा, क्या अगर मैं आ भी जाऊं मुझे 1 साल में क्या बजट मिलेगा, मुझे कितना कंट्रोल मिलेगा, कितनी स्पेंडिंग मिलेगी। एंड डैनियल लेवी कंगला सेल्फिश क्या बोलेगा? ये बोलेगा ओ 50 मिलियन दे देंगे तुझे, एक विंडो में 50 दे देंगे, अगले 50 दे देंगे, या 40-50, 1-2 प्लेयर 25-25 मिलियन। नहीं, नैगल्समैन ने बोला भाई मुझे माफ कर दो, नहीं। और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है फिर टॉप 4 आना, ये सब करना, टाइटल कंपीट करना, जहां पे तुम्हारा राइवल इतने स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इतनी मजबूत हो रही है, और फिर मुझे एक एवरेज टीम दे दोगे और पहले से मुझे डंडा कर दोगे टॉप 4 क्यों नहीं आए। तो बेसिकली नैगल्समैन ने खुद लात मार दी। और स्पर्स में तुम बता दो, स्पर्स के साथ ये होगा, स्पर्स जितना मर्जी अपनी पीआर बढ़ा ले, जो मर्जी बोले कि हमने नैगल्समैन को कंसीडर नहीं किया, वो कि नहीं भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम नैगल्समैन को कंसीडर नहीं किया? क्या सोचा तुमने कोई उससे बड़ा बैठा हुआ है मैनेजर जो तुम्हें आएगा तुम्हारे प्रोजेक्ट को हाथों हाथ उठा लेगा? नहीं। आई फील बैड फॉर स्पर्स फैन, लेकिन ये हकीकत है भाई। आपके लिए एक सीख है, आप चीजें सही कर सकते हो। लुक एट आर्सेनल, तुमसे बड़ा लंदन क्लब है आर्सेनल, लेकिन आर्सेनल ने यंग मैनेजर लाया, फाइनेंशियल बैकिंग दी, 2-3 साल तक टॉप 4 सैक्रिफाइस किसी ने, स्पर्स के बोर्ड ने, फैंस ने तो प्रेशर बनाया, लेकिन आर्सेनल के बोर्ड ने, बाकी लोगों ने बैक किया उसको, 2-3 साल सैक्रिफाइस किया टॉप 4। आपको इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। आप बना दो यार, किसी एवरेज, किसी अननोन मैनेजर को उठा लो, बना दो उसको, एक प्रोजेक्ट लाओ, उसके हिसाब से प्लेयर लाओ, ट्रांसफर लाओ, सारी चीजें करो स्टेप बाय स्टेप। 2-3 साल देखो कहां जा रहा है प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें बस हर वक्त स्पर्स हो तो प्रिटेंड करना का बड़ा क्लब है, हमें बड़ा मैनेजर चाहिए, हमें टॉप 4 भी चाहिए, और टीम हमें एवरेज चाहिए। तो भाई तुम्हें सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। खैर स्पर्स पे ये वीडियो नहीं है, चेल्सी। इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इंटरेस्टिंग बात है कि टॉड बॉयली ने एक इंटरव्यू वाला मेथड अडॉप्ट किया था कि हाँ लुइस एनरिके ट्रैवल विनिंग मैनेजर है, टिकटॉक खिलाता है। मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बॉयलू, मुझे सिर्फ एक ही चीज का पता है कि पैसा कैसे उड़ाना है, डील कैसे हाईजैक करनी, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता।
तो मैं करूंगा लुइस एनरिके की इंटरव्यू। नैगल्समैन कौन है, क्या किया लाइप्जिग में, क्या उनको क्वार्टर फाइनल खिलाया चैंपियन लीग का, क्या लाइप्जिग को बार बार टॉप 4 में फिनिश करा, मुझे नहीं पता। बायर्न म्यूनिख में क्यों साइन किया मुझे नहीं पता, मैं करूंगा उसकी इंटरव्यू। हुआ ये ना नैगल्समैन ना लुइस एनरिके, 2-3 राउंड के टॉक हुए, बट इट्स मोर लाइक ए मैनेजर एग्री नहीं हुआ जो टर्म चेल्सी के ऑनरशिप उनसे एग्री करना चाहती थी। अब मुद्दे की बात है कि अगर पोचेटिनो मैनेजर बन रहा है तो ऐसे क्या टर्म थे जो पोचेटिनो ने एग्री कर ली जो लुइस एनरिके जैसे टॉप मैनेजर और नैगल्समैन जैसे टॉप मैनेजर एग्री नहीं करूंगा। मॉरिसियो पोचेटिनो भी टॉप मैनेजर है। तो मुझे की बात यह है कि आई थिंक ये जो टर्म्स है ना, इसमें आई थिंक बहुत कुछ ऑनर्स का इन्वॉल्वमेंट है। इट्स लाइक लुइस एनरिके ने बोला कि नहीं, तुम भोली हो, तुम जो मर्जी हो, तुम ट्रांसफर लाओगे, पैसा लाओगे, मेरी कंसिडरेशन होगी, मुझे किस स्पॉट पे स्ट्रेंथन करना है, मुझे किस प्लेयर को रखना है नहीं रखना है, वो पावर में मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा। एक टॉप मैनेजर यही चाहता है। पेप गार्डियोला हो, क्लॉप हो, दैट्स व्हाट जिदान हो, दैट्स व्हाट दे वांट। उनको अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उनको अपने हिसाब से प्लेयर चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स वेयर टॉड बॉयली ने बोला कि नहीं, ये कंट्रोल मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये कंट्रोल मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं अपने हिसाब से प्लेयर लाता हूं, अपने हिसाब से मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मुझे ये क्वेश्चन अपने पास चाहिए, मैनेजर के पास नहीं चाहिए। एंड आई थिंक मॉरिसियो पोचेटिनो ने इन टर्म पे एग्री कर लिया होगा। देखो आप टॉड बॉयली हो ना, आपको सीखना चाहिए यार, आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आपने लिटरली 700 मिलियन 2 विंडो में उड़ाया, अच्छे से टॉप प्लेयर भी लाया आपने, लेकिन आप अपनी गलतियों से कब सीखोगे भाई? आपको अच्छा मैनेजर के देना पड़ेगा, लाना पड़ेगा और उसको कंट्रोल भी देना पड़ेगा। आई रियली होप मॉरिसियो पोचेटिनो गेट्स द कंट्रोल। उसको कंट्रोल दो, पोचेटिनो को सारे उसको दो यार। आप देखो ऐसा ओनर, असली बैकिंग का मतलब यही होता है। असली बैकिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आप पैसे पे पैसा उड़ा रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो। ठीक है मैं समझ गया, तुमने प्लेयर को ग्राहम पॉटर को पूछ के नहीं लाए थे, मैं समझ गया तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर ओरिएंटेड है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे सिटी का है, यूनाइटेड का है, आर्सेनल का है, ये जावी बार्सिलोना का है कि मैनेजर है, मैनेजर के हिसाब से प्लेयर लाओ, जैसा मैनेजर चाह रहा है वो प्लेयर टारगेट करो, प्लेइंग स्टाइल। ठीक है, चेल्सी का है कि नहीं, हमारा मैनेजर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट नहीं है। टॉड बॉयली का जो मुझे लग रहा है उसका फंडा है कि नहीं, मुझे टॉप मैनेजर, मुझे टॉप प्लेयर लाना है, मुझे हर पोजीशन पे स्ट्रेंथन करके टॉप प्लेयर लाना है। पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कोई लिमिटेशन नहीं है, पैसा उसने उड़ा भी दिया। लेकिन दिक्कत बात यह है ना, आपको टॉप प्लेयर लाओ अच्छी बात है, लेकिन टॉप प्लेयर के लिए आपको टॉप मैनेजर भी लाना पड़ेगा। दैट्स वाई ग्राहम पॉटर के लिए जॉब बहुत बड़ा हो गया। या तो फिर आपको टाइम पूरा सीजन खत्म करने देते। मैं नहीं बोलता कि ग्राहम पॉटर चमत्कार कर देता, सीजन एंड होते थे, चेल्सी टॉप 4 आ जाता, चेल्सी टॉप 6 आ जाता, नहीं, मैं भी चेल्सी जहां खड़ा है चेल्सी वहीं खड़ा होता। तो आप टॉड बॉयली ना, आपको मैनेजर को कंट्रोल देना पड़ेगा, आपको मैनेजर पे ट्रस्ट पूरा करना पड़ेगा। लेट टीम प्ले, ताकि प्लेयर्स को वाइब आए कि पोचेटिनो कंट्रोल में है, टॉड बॉयली ड्रेसिंग रूम के कंट्रोल में नहीं है। पोचेटिनो बोल रहा कि ये प्लेयर खेलेगा तो ये खेलता है, ऐसे टॉड बॉयली ड्रेसिंग रूम में आ रहा है हफ्ते दर हफ्ते, महीने में 2 बार आ रहा है, टीम टॉक तरह नहीं यार, साल में 1 बार तुम आगे ड्रेसिंग रूम में 2 टूर्नामेंट की बात कर ली, दैट्स इट। तुम्हें खुद इस चीज में घुसने की जरूरत नहीं है, टीम टॉक देना, ये सब इतने इन्वॉल्व कराना कि चैंपियन लीग में इस प्लेयर को रजिस्टर करो, इस प्लेयर ये क्यों नहीं खेल रहा, वो क्यों नहीं खेल रहा, ये इतने नहीं। टू बी ऑनेस्ट, आप पोचेटिनो आप भी यही चाहते हो भाई। पोचेटिनो स्पर्स जैसे एवरेज, डेले अली, सेसनियोंग, सिसोको, विंग्स, एरिक लमेला, एल्डरविराल्ड, वर्टेंगन, लुकास मोरा, इन सब एवरेज प्लेयर से स्पर्स 4 बार प्रीमियर लीग गया, टॉप 4 गया, 1 बार सेकंड फिनिश की, 1 बार चैंपियन लीग का फाइनल खेला 2018 में। सो बेसिकली मुद्दे की बात है कि नहीं, आपको इतना ज्यादा इंटरवेंशन नहीं चाहिए, आपको मैनेजर को बैक, और आपके पास तो प्लेयर है भाई, आपने तो इतने टॉप प्लेयर साइन कर लिए हैं, आपने बहुत, और मैं समझ सकता हूं आपको प्रोजेक्ट मैनेजर ओरिएंटेड नहीं है, आपका सिंपल फंडा है, मुझे टॉप प्लेयर चाहिए तो उसके लिए भाई टॉप मैनेजर चाहिए। एवरी टॉप प्लेयर नीड अ टॉप मैनेजर टू मैनेज देमसेल्व्स, हर टॉप प्लेयर के लिए टॉप मैनेजर चाहिए। और पोचेटिनो कोई बुरी साइनिंग नहीं, इससे सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि आप पोचेटिनो को, और सबसे बड़ी बात क्या, मुझे नहीं पता, 4 साल का प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है भाई। अगर आप चेल्सी हो ना और आप टॉड बॉयली, आपको 2 साल से ऊपर किसी मैनेजर को नहीं देना चाहिए, आपको नहीं दो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, बिकॉज आपको पता है आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, आप इंपेशेंट हो। कल को एक सीजन खराब गया, आप टॉड बॉयली को, उसको पोचेटिनो को फिर से क्वेश्चन करने लग जाओगे, फिर से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने का कोई फायदा नहीं है। अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन 2 साल से ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट सब कुछ हो गया, लेकिन पब्लिकली डिस्क्लोजमेंट नहीं हुआ कि कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो बेसिकली 2 साल से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट देने का कोई सवाल नहीं। अगर आप अच्छा करके तो ठीक है, 3रा सीजन दो, 4था सीजन दो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करो, 2 साल का फर्दर एक्सटेंशन दो, लेकिन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चेल्सी को तो किसी भी मैनेजर को यार नहीं देना चाहिए 2 साल से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज तुम्हारा प्रोजेक्ट इस हिसाब से चल रहा है कि मुझे
ऐसा मैनेजर लाओ जो मुझे इंस्टेंट इंपैक्ट करके दे। तो फिर मतलब क्या है 3-4 साल? 3-4 साल किसी मैनेजर को कॉन्ट्रैक्ट देने का मतलब फायदा तभी है ना जब आपको पता कि आप कम से कम 2-3 साल देखने वाले हो, इस चीज पे ट्रस्ट करने वाले हो। जब आपको पता कि आपको इंस्टेंट इंपैक्ट चाहिए और आप 5-6 महीने में मैनेजर बदल रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। 2 साल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट देने का कोई सवाल नहीं उठता। और पोचेटिनो के लिए चैलेंज है। और रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगले सीजन चेल्सी की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? चेल्सी की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, जहां चेल्सी अभी अब की बात फिनिश कर रहा है ना, चेल्सी का एक्सपेक्टेशन अगले सीजन होनी चाहिए कि हमें एटलीस्ट हमें टॉप 4 आना है। और टॉप 4 आना बहुत मुश्किल होगा। लिवरपूल मिडफील्ड ओवरऑल करके लिवरपूल विल बी बैक। लिवरपूल वापस आएगा। सिटी इज ऑलवेज देयर। आर्सेनल, तुम्हें क्या लग रहा है आर्सेनल अगर टाइटल नहीं भी जीता, सेकंड फिनिश किया, आर्सेनल अगले सीजन ट्रांसफर में जाके आर्सेनल इस सीजन का मोमेंटम है ना, इस पे बिल्ड करेगा और स्ट्रांग हो गया। सेम फिर यूनाइटेड, चाहे यूनाइटेड का टेक ओवर हो कतर वाला या एनियस ग्रुप का, जिम रैटक्लिफ का, जो मर्जी पार्शियल टेक ओवर हो, कंप्लीट टेक ओवर हो, लेकिन मुझे पूरी वाइब आ रही है कि 150 मिलियन यूनाइटेड पे समर में उड़ाएगा। न्यूकासल अगर टॉप 4 आया या नहीं भी आया, तो मुझे लगता है न्यूकासल बैठ जाएगा अगले सीजन। न्यूकासल में स्ट्रेंथ करेगा। तो समझ रहे हो, जो तुम्हारे टॉप 4 के राइवल है ना, वो समर में जिस पोजीशन पे है और वो चेल्सी से बेटर ही है, चेल्सी से बेटर फिनिश कर रहे हैं, जो मैंने नाम लिए, जो ये तुम्हारा राइवल है ना, ये जिस पोजीशन पे है उसको स्ट्रेंथ करेंगे अगले सीजन फर्दर। दैट्स वाई अगर आप चेल्सी हो ना, आपका मिनिमम क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए अगले सीजन मुझे टॉप 4 आना है। लेट्स सी, क्योंकि आर्सेनल पिछले सीजन किस भाई 10 में से एक इवन हार्डकोर आर्सेनल फैन ने ना खुद को ये बोला था अगस्त इवन सितंबर आते हार्डकोर आर्सेनल फैन ने पिछले साल ये नहीं बोला था इस बार हम टाइटल जीतेंगे। आर्सेनल फैन पर लाइक ठीक है यार, टीम पिछली बार टॉप 4 मिस करके इस बार हम टॉप 4 आएंगे, वी विल फाइट फॉर अवर प्लेस, दैट्स इट। किसी ने चांस नहीं दिया था आर्सेनल को। और फरवरी तक, मार्च तक, अप्रैल तक आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल था। अब जाके मई आते सेकंड पे आर्सेनल। समझ रहे हो तुम? यू नेवर नो। तुम अच्छा खेलना बिकॉज यू हैव प्लेयर्स, फॉर फक्स सेक यू हैव सो मेनी गुड प्लेयर्स। रिस जेम्स, चिलवेल, कुकुरेया, बेडियाशील, फोफाना, एनको बुंडेसलीगा का पिछले साल का प्लेयर ऑफ द सीजन क्रिस्टोफर एनकुंकू लाइप्जिग से आने वाला है तुम्हारे पास। फेलिक्स, आई डोंट नो फेलिक्स रुकेगा नहीं रुकेगा। स्टर्लिंग है तुम्हारे पास, डिसेंट विंगर है। मुद्री को तुमने इतने प्रॉमिस में खरीदा। तुम्हारे पास बहुत क्वालिटी पड़ी है यार। स्काई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो चेल्सी का स्क्वाड है ना, स्काई इज द लिमिट। बेन, और तुम्हारे पास बेन तक क्वालिटी और तुम्हारा स्क्वाड डेप्थ है। तुम्हारे पास ऐसे प्लेयर है जो तुम मई आते तो समझो तो पूरा सीजन ट्रैवल जैसे टाइटल जैसे रन पे जाने वाले स्क्वाड है तुम्हारे पास। वो चीजें तुम अफोर्ड कर सकते हो, रोटेशन ये सब। दैट्स व्हाई जो चेल्सी ने स्क्वाड असेंबल किया ना, उसको एक टॉप मैनेजर ही मैनेज कर सकता है। एंड आप चेल्सी फैन को लग रहा है बहुत सारा, मुझे पता है, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया। आप लोग लगे अरे पोचेटिनो आ गया, हमें तो नैगल्समैन चाहिए था, हमें लुइस एनरिके चाहिए था। भाई पोचेटिनो को तुम ऐसे फालतू का मैनेजर मत समझो। इज अ फकिंग क्वालिटी। और उसको प्लेयर, देखो मैनेजर काम होता है कि मैनेज करना, ड्रेसिंग रूम को एक यूनाइट करके रखना, मैनेज करके रखना। ड्रेसिंग रूम के अंदर जो टीम है, स्क्वाड है, उसमें कंपटीशन बिल्ड करना, पोजीशन के लिए कंपटीशन बिल्ड करना, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, एक कंपिटिटिव, एक पॉजिटिव, एक पैशन वाला, एक विनिंग मेंटलिटी, एनवायरनमेंट, एटीट्यूड वो क्रिएट करना। और वो पोचेटिनो को आता है, वो काम करना पोचेटिनो को आता है। दैट्स इंपॉर्टेंट। और प्लेयर है आपके पास कमी नहीं है। अब सब चीजें सही लगी तो लिटरली मैं तो बता रहा हूं, चेल्सी हो सकता है अगली बार तुम टाइटल के लिए कंपीट करते हो, देखिए। बट वो एक ज्यादा स्टेप हो जाएगा। मैं अभी इसे नहीं जिंक्स ऐसा वैसे फालतू का नहीं बोलना चाहता। मेरा बस ये है कि चेल्सी की जो टीम है ना, और जिस टाइप का पोचेटिनो मैनेजर है, यस उसका पहला सीजन होगा, 2 महीने 4 महीने तो चीज, उसको अपनी फॉर्मेशन ढूंढने में टाइम लगेगा। उसको उसके क्या प्लेयर है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सब शेप, ये सब प्लेयर को गेस्ट टू यूज टू होने का भी टाइम लगेगा। बिकॉज इसलिए प्री सीजन इसलिए होता है, प्री सीजन बेसिकली इसलिए होता है। एंड आई एक्सपेक्ट पोचेटिनो आएगा ना, आई एक्सपेक्ट अगली बार चेल्सी एटलीस्ट टॉप 4 आएगा। और टू बी ऑनेस्ट, आप टॉड बोली हो ना, आपकी भी यही एक्सपेक्टेशन है। वो बंदा पाइप, उसको फुटबॉल समझ नहीं आता। जस्ट इमेजिन अगले साल आधा सीजन निकलेगा, 15-20 गेम निकलेगा और चेल्सी टॉप 4 से बाहर निकल रहा है, 6, 7, 8 नंबर। यू नो व्हाट हैपेंस? पोचेटिनो फिर उड़ जाएगा वो, चाहे उसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देती हो। हालांकि देना नहीं चाहिए, जिस हिसाब से चेल्सी का बोर्ड और चेल्सी की साइकोलॉजी ऑपरेट करती है ना, चेल्सी को लिटरली 2 साल से ऊपर किसी मैनेजर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन अच्छी साइनिंग है, आई लाइक इट। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना चुका है, इसलिए मैं चाहता इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा। ये बहुत अच्छी साइनिंग है, इट्स अ गुड स्टेप। आप टड बोलो, आपने बहुत गलतियां कर ली यार, आपने 600 मिलियन उड़ाने के बावजूद भी एक जो क्लब जो स्मूथली रन था,
आपको इतनी अच्छी कंडीशन में मिला वो, आपने 700 मिलियन उड़ा के एक साल 2 विंडो में ट्रांस के अंदर इन्वेस्ट भी किया, इंजेक्ट भी किया 700 मिलियन, स्क्वाड को बेटर भी किया, लेकिन आपने एक सबसे बड़ी गलती कर दी। आपको नहीं समझाया कि टॉप स्क्वाड के लिए, टॉप प्लेयर के लिए टॉप मैनेजर चाहिए। गलती पे गलती की आपने, और इस गलती से अगर आप अब नहीं सीखे हो ना तो फिर आप कभी नहीं सीखोगे। और मुझे लगता है ये अच्छा स्टेप है, अच्छा स्टेप है। पोस्टेनो टू चेल्सी इज वन हैक ऑफ ए न्यूज, इट्स अ ब्रिलियंट न्यूज, इट्स एक्सपेक्टेड न्यूज एंड मेक्स लॉट ऑफ सेंस, अ लॉट ऑफ सेंस।